साहिब बंदगी खुद से पूछिए, कभी मौका निकालिए और कभी कभी खुद से बात किया करिए। एक सवाल पूछना चाहिए आपको कि आप सबसे ज़्यादा परेशान किससे हैं। खोजिए, अभी यहीं स्वयं से पूछिए। पत्नी से, पति से या पड़ोसी से। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, मगर उन उत्तरों के पीछे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आप सबसे ज़्यादा परेशान अपने ही मन से हैं। कोई यहाँ ठेका लेके नहीं बैठा है परेशान करने के लिए कि रात दिन आपको पिंच करता हो। कोई पीछे से आपको बार बार उंगली कर रहा हो, इतना फुर्सत किसी के पास नहीं है। सच्चाई तो यही है कि आप अपने मन से ज़्यादा परेशान हैं। कैसे परेशान हैं, एक कहानी से अपन इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। एक बड़ा गांव था, दो आदमी की दोस्ती इतनी मशहूर थी पूरे गांव में, क्योंकि वो बचपन के लंगोटिया यार थे। बचपन से मतलब समझ रहे हैं, जब से होश संभाले तब से एक दूसरे के कंधे पर कंधे डाले चलने वाले लोग थे। लंगोटिया यार इसी को कहा जाता है, जो एक दूसरे की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को जानते हैं, बावजूद इसके दिल से दोस्ती निभाते हैं। एक आदमी का पसीना गिरता हो तो दूसरा वहाँ पे खून गिराने के लिए तैयार है। कभी मुसीबत आए तो हर मौके पर, हर मुसीबत पर, हर मौसम पर जो एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना चाहे, ये दोस्ती है। ये दोस्ती तो थी, मगर जैसे दूध में कोई खटाई डाल दे और दूध फट जाता है, न जाने कब क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, और वो दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। और दुश्मनी इतनी तेज बढ़ गई कि एक को तो लगने लगा कि मैं उसे ख़त्म ही कर दूं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वो उसके पीछे पड़ गया। दूसरा थोड़ा मस्तमौला था, उसे कोई फिक्र ही नहीं रही, बात आई और गई। ऐसी कितनी घटनाएं होती रहती हैं जब हम सोचते हैं कि दुनिया में उसको ख़त्म कर दें, या तो फिर दुनिया से खुद ही ख़त्म हो जाएं। हर इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता होगा। ऐसी ज़िंदगी में स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं, मुसीबत ख़ास तौर से, कि हर कोई सोच लेता है कि मुझे मर जाना चाहिए। आत्महत्या, सुसाइड करने का सोचता है। खुदकुशी से खुदकुशी कर लेना चाहता है। अद्भुत है ना ये? कैसी है ज़िंदगी, कैसी है ज़िंदगी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। अद्भुत। तो इसी ज़िंदगी में आप हैं और आप देख रहे हैं चैनल खुशहाल ज़िंदगी। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी और ये सत्संग प्रवचन अच्छा लगता है आपको और अभी भी लग रहा है तो फौरन इसको लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो कहानी आगे चलती है। उस आदमी ने तय कर लिया कि उसे मार ही डालना है और उसने अमावस की रात को चुना। गहरी काली अंधेरी रात, हाथों को हाथ नहीं सूझता। उस अमावस रात में वो निकल पड़ा। अपने बगुला मारने वाला 2 नली का जो बंदूक थी ना, उस बंदूक को लेके वो निकल पड़ा। जा रहा है अंधेरे में। आइडिया तो है। उस अंधेरी रात में कुत्ते भी अपना रोल निभा करके चुप हो गए थे, कहीं पड़ गए थे एकदम चारों खाने चित। झिंगुर भी सन्नाटे में तब्दील हो गया था। पूरा सन्नाटा पसरा था गलियों में। वो आदमी फिर भी जा रहा था। उसे लगा कि आज मार ही डालना है उसे, तो बंदूक का घोड़ा दबाए वो जा रहा था। क्योंकि जो आदमी दूसरों को मारना चाहता है, डराना चाहता है, वो खुद भी डरा रहता है। तो भीतर से तो डरा हुआ है, कांप रहा है। न जाने वो भी कहीं इसी फिराक में हो और उसने भी अपना आदमी भेज दिया हो बंदूक लेके, वो आ रहा होगा। तो इसी दहशत में वो आगे बढ़ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि जब वो पहुंचा अपने
उस तथाकथित दुश्मन के दरवाजे पर, तो एक बुढ़िया माई के घर से एक चिराग की रोशनी उस दरवाजे पर पड़ रहा था। उसके दुश्मन के दरवाजे पर बुढ़िया माई के यहाँ से रोशनी पड़ रही थी। ये होना था, ये बानक था अंधेरी रात में, वरना कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर उसने देखा दरवाजे पर, जो एक आदम का दरवाज़ा था, पर्दा लगा हुआ है। चारों तरफ उसने मुआयना किया, गौर किया, देखा कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी खतरा उसके अंदर था। तो उसे लगा खतरा भी बरकरार है, कहीं ऐसा नहीं कि मैं पर्दा हटाऊं और उधर से उसका पहरेदार बंदूक लिए खड़ा हो। तो वो यही सोच रहा था। वाकई में जब उसने पर्दा हटाया, किनारे किया दरवाजे का, दरवाजे के किनारे पर्दा हुआ, तो देखता क्या है, उस आदम कद दरवाजे से कोई वाकई में बंदूक लिए उधर से भी खड़ा हुआ है। एकदम वैसे ही बंदूक, वही लंबी नली वाली। अब तो वहां पर कोई मौका नहीं है राम राम करने का, आओ देखा न ताओ, क्योंकि आओ ताओ देखने का मौका नहीं है, नहीं बात करने का कि पूछो भैया कैसे चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन में। कौन किससे बात करेगा, दोनों बंदूक लिए खड़े हैं। तो बस आओ देखा न ताओ, और सारी गोलियां उसके भेजे में उतार दिया। पूरा शरीर उसका गोलियों से छलनी कर डाला। लेकिन जब वो बंदूक से गोलियां बरसा रहा था, तो इसी बीच कोई चूर चूर की आवाज़ हुई। एक धमाका से तो महल गूंज उठा, उसके दुश्मन का बिल्डिंग तो थर्रा गया दंदनाती गोलियों की आवाज़ से। लेकिन इसी बीच चूर चूर की आवाज़ भी आई, मगर वो नशे में था, सारी गोलियां उतारा, तब जाके वो ठहरा। और दहशत में था ही। जब चूर चूर की आवाज़ हो रही थी, वो उसे लगा तो क्या हो रहा है। जब सारी गोलियां खत्म हो गई, खड़ा हुआ ठीक से, तो देखता क्या है, वो चूर चूर शीशे की टूटने फूटने की आवाज़ थी। चूर चूर की आवाज़ वहीं से आएगी, तो शीशा टूट फूट करके बिखर चुका था। सच्चाई आप समझ रहे होंगे। हुआ क्या था, जैसे ही पर्दा हटाया था, उस आदम कद दरवाजे में, मतलब मनुष्य की ऊंचाई का तकरीबन 7-8 फीट का दरवाज़ा था, बड़ा बुलंद दरवाज़ा जैसा। उस दरवाजे में पर्दा के बाद उस दरवाजे पर पूरा शीशा लगा हुआ था, और उस शीशा में उस आदमी ने अपने को देखा था बंदूक लिए, उसकी परछाई, वो उधर से भी बंदूक वाला आदमी खड़ा नजर आया, तो उस आदमी ने अपनी परछाई में ही गोलियां बरसाया था। बाकी तो पूरे गांव के साथ वो घर वाला भी सो रहा था, जिसे वो दुश्मन मानता है। कोई नहीं था वहां पर, कोई रखवार, न पहरेदार, न चौकीदार। उसे वो तो भूल ही गया था वो घर वाला कि अपन लड़ाई किए हैं, झगड़ा हुआ है, किसी को मारना है, पीटना है। वो बात आई और गई। वो घोड़ा बेच के सो रहा था, इसने बंदूक का घोड़ा दबाकर उसे भी जगा दिया था। वो आदमी जग गया, बाहर आया और अपने आदमियों से आखिरकार उसे गिरफ्तार करवा लिया। ये है कहानी, लेकिन कितनी सच्चाई है इसके अंदर आप देख रहे हैं। अपनी ही परछाई के साथ आदमी लड़ता है, और आप भी लड़ते हैं। आप अपने जो निकटतम लोग हैं, खास तौर से पति पत्नी, सास बहू और भाभी देवर और देवरान जेठान, ये जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, जो निकटतम रिश्ते हैं, जिसकी बारीकियां आप बखूबी जानते हैं, हर एंगल से एक दूसरे को जानते हैं, उनके खिलाफ आप एक छवि बना के रखते हैं। एक बार किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको लगता है वो तो वैसे ही है, उसकी सोच वैसे ही है, मतलब उसी नज़रिए से उस इंसान को आप देखते हैं, न कि वो इंसान जैसा है ऐसा तो किसी को मतलब बिरले बिरले को देखने आता है। आप एक छवि बना लेते हैं उसके लिए, और उसी छवि के साथ आप लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और सारी प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम करते हैं तो भी आपने छवि बना ली प्रेम का, आपकी छवि प्रेम की है। अब आप वो 1000 गलती करता हो आपका प्रेमी, मगर वो गलतियों को आप आराम से नज़रअंदाज कर देंगे
और उसके प्रेम में ही पड़े रहेंगे, उसके साथ मोह करेंगे, माया करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं उसके शरीर के साथ, वही काम दूसरा करे आपके साथ, वो गलती जो प्रेमी करता है तो आप झट टोक देंगे और गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि आपका प्रेमी है, आप प्रेम करते हो, आपने माना है, हो सकता है वो अपोजिट सेक्स हो या विपरीत लिंगी एक दूसरे को प्रेम करते हों, तो एक दूसरे की तमाम कमजोरियां, तमाम गलतियां हैं, उसे आप यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप प्रेम कर रहे हैं। वो एक छवि है, आपको अच्छा लगता है या वो अच्छी लगती है, ये आपने छवि बना रखी है। उस छवि से, उस इमेज से ही आप प्रेम करते हैं, ना कि रियलिटी से। क्योंकि कई बार उनसे गलतियां होती है तो आप भीतर से तो भाव होता है कि आप उसके साथ लड़ पड़ें, और यही हो रहा है। तमाम छवियां बनाए हैं हर कोई एक दूसरे के साथ। कहते हैं बस्तर में एक दफ़ा इलेक्शन की बारी आई तो गांव का मुखिया था। लोगों ने कहा हमारे इलाके से आप चुनाव में खड़े हो। बाहर रायपुर से, नादगांव, दुर्ग, भिलाई से लोग आते हैं, लड़के चले जाते हैं, हमारे विधायक होते हैं। नहीं, इस बार हमारे जंगल से, हमारे गांव से, आदिवासियों से कोई निकल कर आएगा। तो कोई गांव का बुजुर्ग था, सयाना, उसको तैयार किया गया। ये बहुत पहले की बात है, कम से कम 50-100 साल पहले की। वो बिल्कुल बिहड़ जंगल था। अबूझमाड़ की बात आपने सुनी होगी, वो अबूझमाड़ में वो स्थिति थी, तब की बात है। बिल्कुल लोग अबूझ थे ही, बेबूझ थे, लोगों को ना उतनी समझ थी, ना बाहर दुनिया के लोग उन्हें समझते थे। वैसे ही नंग धड़ंग रहने वाले जंगल के लोग, कभी कभार कोई पत्ता लपेट लेते थे अपने बदन पर, ऐसे लोग थे। तो तैयार हुए, उस आदमी को लाया गया यहाँ रायपुर के एक बड़े फोटो स्टूडियो में। फोटोग्राफी का शुरुआती दौर रहा होगा, वो ज़माना था। लाया गया, वहाँ पर रेट लिखा हुआ था फोटोग्राफी का कि आप जैसे हैं वैसे ही हुबहू फ़ोटो खिंचाओगे तो मात्र 5 रुपए में। हो सकता है चवन्नी के ज़माने की बात रही है तो एक चवन्नी लगता रहा, 25 पैसे में वो तस्वीर जैसे आप हैं। उसके बाद 50 रुपये सीधे 25 से जैसा आप दिखना चाहते हैं। एक बड़ा भारी भरकम फ़र्क आ गया। चलो फ़र्क थोड़ा कम कर देते हैं, 10 रुपये में जैसा आप दिखना चाहते हैं, 25 रुपये में जैसा आप सोचते हैं कि लोगों में दिखें तो 25 रुपये। लोग जैसा आपको देखते होंगे वो फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो 50 रुपये। कई कैटेगरियाँ फ़ोटोग्राफी की। तो ये आदमी से पूछा गया कौन सा फ़ोटो निकलवाना है। उसने कहा अरे तो जंगल का आदमी था ना, शुद्ध प्योर इंसान। उसने कहा यही 25 पैसा खींचो, तुम जैसा मैं हूँ मेरा फ़ोटो खींच रहे हो तो जैसा हूँ ऐसा खींच दो। और 25 पैसे में उसने फ़ोटो निकाल दिया। तो फोटोग्राफर ने कहा दादा आप पहले इंसान हैं, पिछले 50 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, पहले इंसान है जिसने 25 पैसे वाला फ़ोटो निकलवाया है, वरना आज तक कोई निकलवाता ही नहीं, कोई राजी ही नहीं है जैसा मैं हूँ वैसा फ़ोटो निकाल दो। हर कोई बन ठन के, क्योंकि फ़ोटोग्राफर के यहाँ नकली बाल होते हैं, चश्मे, टोपी, जो भी चाहो, दाढ़ी, मूंछ, पूंछ सब लगा लो साहब आप तो जैसे है उसमें कोई राजी नहीं, हर कोई छवि बनाया है। यही छवि ही आपको दुख देती है, तकलीफ़ देती है। जो भी आपने इमेज क्रिएट किया है अपने लिए, दूसरे के लिए, उसी इमेजिनेशन में पूरी दुनिया जी रही है। इसी को धारणा कहते हैं, इसी को मान्यता कहते हैं, और इसी से मत, मज़हब और परंपरा और उनकी तमाम किताबें जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है वो निकली हुई है, वो निकले हुए हैं, माफ़ करिए। तो इन सब के उस पार, उस नग्न सत्य को जिस दिन देखेंगे आप, जो आप हैं और जो कि दुनिया है, हर जगह नग्न सत्य है, उस सत्य को जिस दिन आप देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पास कोई मन नहीं है। मन एक साधन मात्र है
जिसके जरिए हम अपने को जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। जैसे आपको बताएं सरलता से, आप मन को समझ सकें। जैसे सूरज की रोशनी जब पेड़ पर बनती है तो उसकी जो छाया बनती है ना, वही आपका मन है, आपकी चेतना है और आपकी इंद्रियां। इन दोनों के संघात से जो सोच बनती है, जो विचार बनते हैं, वही मन है। जैसे एक पतली सी फिल्म हो तो उसको सूरज पार कर जाता है, कोई छाया नहीं बनती है। एकदम पतली फिल्म हो, झिल्ली, महीन से महीन, उसको आसानी से सूरज पार कर जाता है तो सामने कोई छाया नहीं बनती है। लेकिन पेड़ हो या आदमी हो, वो खड़ा हो तो उसकी छाया बनती है सूरज की रोशनी या फिर आपके बल्ब ट्यूबलाइट की रोशनी में। समझ रहे हैं? रोशनी में इतनी ताकत है कि पतली फिल्म को पूरी तरीके से पार कर जाती है। ऐसे ही आपका मन हो, इसमें जब चेतना की रोशनी पड़ती है और आप एकदम बिल्कुल निष्पाप हैं, प्योर देखने की क्षमता रखते हैं किसी चीज़ को, बिना किसी फिल्टर के आप देखते हैं, बिना किसी नक्शा के, बिना किसी छवि के, बिना किसी अवधारणा के, तो वहाँ पर कोई छवि नहीं बनती है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, 1000 के बाज़ार में हैं आप, कितने लोग मिलते हैं आपसे? सैकड़ों हजार लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप किसी को नहीं मतलब है तो कोई चेहरे आपको याद नहीं रहते। लोग मिलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आपका कोई बचपन का साथी मिल जाए तो पूरी कहानी, पूरी फिल्म घूम जाती है और आप उससे गले मिलते हो। यही है आपका मन। आपने मन बना लिया है, आप मेरा बोलते हैं इसलिए मेरा है, वरना यहाँ कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ तक कि एक माँ जिसने आपको जन्म दिया है, वो भी आप मानते हो, क्योंकि अब जरूरी है आपको दूध पीना है माँ का, इसलिए वो माँ है। आपने माना इसलिए माँ है, वरना कोई माँ नहीं है वो। ये सच्चाई है। आप बचपन में जब दूध जन्म लिए थे, उसी दिन आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता किसी दूसरी माँ के पास, तो आपका माँ वही हो जाता। उसी को माँ मानते रहते आप जिंदगी भर। ना बताया जाए तो सच्चाई क्या मालूम है? तो बस काम चलाऊ है संसार। आप मानते हो अपना, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, या जो भी लोग हों, आपका अपना बच्चा जिसे मानते हैं ना, बस एक रास्ते बने आप, एक जरिया। उसे आना था इस धरती पर, वो आ गए आपके रास्ते। आपने पाला पोसा, दूध पिलाया, सारी परवरिश की, तो आप अपना मानते हो। कल बहू आती है, वो बहू के लिए हो जाता है। कहाँ आपको भूल गया? जो आपने परवरिश की है, माँ है, बाप हैं, आपको खदेड़ देता है, आपसे घृणा करता है, नफरत करता है। कहाँ उसके आप हैं साहब? ये सच्चाई को देख रहे हैं आप? ये है रियलिटी, ये है कड़वा सत्य, जो कि अत्यंत मीठा भी है, समझते हैं तो व्यवहार चलाने के लिए मानना अच्छी बात है, लेकिन आप यही माने कि मैं ही हूँ और ये मेरे हैं और सब कुछ मेरे ढंग से चलता रहे, मैं जैसा चाहूँ होता रहे, ये नहीं होना। ये अकड़ पकड़ और जकड़ आपको छोड़नी पड़ेगी, तब आप फिर दुनिया में मस्त मगन होके जी सकते हैं। तो आपको समझ में ये आ ही रहा होगा कि आपका मन क्या है। मन अर्थात मान्यता, एक छाया मात्र। छाया के साथ क्या करोगे? पेड़ की छाया को भगाने के लिए कोई बल्लम लाओगे, कुल्हाड़ी चलाओगे या घन या डंडा से पीटोगे तो भागेगी छाया? नहीं ना। बस पेड़ को हटा दो तो कोई छाया नहीं है। ऐसे ही मान्यताओं की पेड़ को हटा दो साहब। कोई मान्यता मत रखो, कोई मोह मत रखो। राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर जो विकार है ना, इन सब से आप बाहर निकलिए, जिम्मेदारी निभाइए। ठीक है, पैसे मिलते हैं आपको, तनख्वाह लेके आते हो तो रोड पर बांटते नहीं आओगे, अपने घर में लाओगे बीवी बच्चों के लिए। ठीक है, आप सब्जी लेने गई हो तो झोला भर के सब्जी लाओगी तो रास्ते में नहीं बांटोगी। ठीक है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर के तमाम सदस्यों के लिए आप लेके आ रही हो, फिर भी आप बांटती हो कुछ तो। जो बांट सकती वो बांटो, जो कर सकते हो दान पुण्य वो करो आप, लेकिन मूल अपने घर वालों के लिए।
क्योंकि उनके साथ आप जीते हो, जिम्मेदारी है, जिंदगी है, वो आपके लिए जीते हैं, आप उनके लिए। लेकिन इन सब के बीच भी अपने मन को निकाले रहो, क्योंकि अचानक आपकी पत्नी चली जाएगी, एक्सीडेंट में पति चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक हिचकी की बात आती है और मौत हो जाती है, बिना कारण के कुछ पता भी नहीं चलता और लोग मर जाते हैं। लोग खोजते रहते हैं, पोस्टमार्टम करने पर भी पता नहीं चलता कि आदमी क्यों मर गया। बस एक सीधी सी बात है, उसकी ज़िंदगी आज तक थी, वो पूरी हो गई। इस सत्य को देखते हैं तो कहाँ मन बनता है। पड़ोसी मरता है या अभी दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, आप कहाँ रो रहे हैं बैठ करके? अपने घर में रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन यही घटना आपके घर में हो तो छाती पीटेंगे, दिन भर रोते रहेंगे, आप तबाही मचा देंगे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आपके घर की घटना है, घर की गांव की घटना है। लेकिन बाकी दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, आपको कहाँ तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है। तो वो जो अमेरिका में एक बैठा आदमी मर रहा है, वो जितनी दूर है उतनी ही दूर आपका बाप है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, सब मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। एक दिन पूरी तरीके से मर जाएंगे, सांस पूरा खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे मर गए, फिर आप उसे दफनाएंगे, जलाएंगे, जो कल तक आपके अपने थे। अरे मरा हुआ बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करेगी माँ, क्या करेंगे लोग बाग? और फिर माँ भी जन्म देते देते खुद विदा हो जाती, बच्चा रह जाता है। ये सब घटनाएं आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो सत्य को देखिए, यही हम कह रहे हैं आपसे, उस सत्य को देखिए जो आपके सामने है। इसे कोई बताए ना बताए, जरूरी नहीं कोई बताए, कोई समझाए, कोई किताब में लिखा हो, कोई साधु संत बताए, कोई बुजुर्ग, अरे आपके पास आँख है, ये देख लीजिए। तो आपका मन वहाँ पर नहीं बनेगा, तो मन मत बनाइए, यही मन ही दुखदाई है। तो जैसे उस आदमी ने अपनी ही परछाई पर गोलियां बरसाया था, ऐसे ही आप अपनी मान्यताओं के साथ जीते रहते हैं। कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी प्यार करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अद्भुत है। तो ये मन है, मन अर्थात मान्यता। अब तक आपने जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, वो आपका मन है, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर आप जीते हैं। मन जरूरी है ताकि आप देख सकें आँखों से कि ये गड्ढा है, ये खाई है, ये कांटे हैं, या कोई सामने दंगा हो रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, तो आप बचते हैं, ज़िंदगी को बचाते हैं, शरीर को बचाते हैं। ये चेतना की रोशनी में मन आपको दिखाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। इस सब को देख करके इसी मन से ही फैसला करना है आपको। चेतना जरूर वहाँ पर आपकी मदद कर रही है, आपकी आत्मा वो सब कुछ साफ साफ दिखा रही है, लेकिन आप एक गलत फैसला लेते हो, नहीं खाना है उसको खाते हो, जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, जो कि डेड फूड है। तो आप अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने शरीर को जल्दी मारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही सच को सामने दिखा देता है। आप किसी लड़के या लड़की को देख लेते हो, फिर उसके साथ लव अफेयर शुरू कर देते हो, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप तक पहुँच जाते हो, और बात जब बाप बनने की होती है तब आपकी ज़िंदगी एकदम अजीब हालत में पहुंच जाती है, आपके ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले, और आप फिर फैसला नहीं ले पाते हो। वही है, वही लड़की है, वही उनका शरीर है, वही सारे उनके सिस्टम है, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अब जिम्मेदारी आ रही है, आपको निभाना है आजीवन। फिक्स हो रहे हो, आप बाप बन रहे हो तो आप डर रहे हो, यही आपका मन है। इस चीज़ से जिस दिन आप बचते हैं और साफ साफ देखते हैं, तो शुरू से ही आप सावधान हो, फिर ऐसी गलत हरकत, नादानी ही नहीं करते हो। आप गलत जी ही नहीं सकते जब आप सब, क्योंकि आपको सब कुछ साफ साफ आपका मन दिखा रहा है, सब कुछ नग्न तरीके से दिखा रहा है, जो भी रियलिटी है। तो क्यों फंसोगे आप? कोई संभावना नहीं है फंसने की। आप फंसते तभी हैं जब मन की छाया में जीते हो, अर्थात वो जहाँ पर चेतना की रोशनी नहीं पहुँची, वहाँ पर
पेड़ की छाया बनती है, जैसे सूरज के माध्यम से, वैसे ही आपकी मान्यता बनती है। आप मानते भर हो, वैसे है नहीं रियल में। तारा जो टूटता है ना, तारा वो कब से, वो तारा जो चलता है उसको लाइट ईयर से हम उसकी दूरी मापते हैं। 1 साल में तारा चलता है तो उसी तरीके से उनकी दूरी नापी जाती है। वो तारा खत्म हो चुका होता है, बुझ चुका होता है, लेकिन उसकी रोशनी आने में हमें काफ़ी टाइम लगता है हमारे पास, तो हमें नज़र आता है तारा अब भी जिंदा है। ऐसे ही हम आदमी को देख रहे हैं तो लगता है अब भी जिंदा है, वो लगातार मर रहा है, ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही सब परिदृश्य बदल रहा है, संसार बदल रहा है, स्थिरता है नहीं, स्थिरता हमने माना है। शरीर लगातार बदल रहा है, मर रहा है, हमने स्थिरता वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बाकी शरीर तो कणों का समूह मात्र है। गठजोड़ जैसे गुब्बारे उड़ा दिए जाएं आसमान में तो महीन महीन दिखते हैं, या फिर कहें गुबार उड़ा दिया जाए, गुबार मतलब धूल या गुलाल उड़ा दिया जाए, चाहे गुब्बारा हो, गुबार हो या गुलाल उड़ा के देखिए, उड़ता हुआ गुलाल को देखिए आप, महीन महीन कण है, कलरफुल। ऐसे ही हमारा शरीर है, अरबों खरबों असंख्य परमाणुओं का गठजोड़ है। इसमें लगातार बदलाव हो रहा है, असंख्य परमाणु निकल रहे हैं, लग रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इस सत्य को आप देखेंगे जिस दिन, तो आप वही नहीं रहेंगे, बल्कि आप में बदलाव हो जाएगा। फिर जो ज़िंदगी जिएंगे वो आपको मस्त, आबाद, सदाबहार और खुशहाल कर देने वाली ही ज़िंदगी होगी। तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में आप अभी ये सुन रहे थे कि मन किस तरीके से बनता है और उस मन से आपको कैसे पार जाना है। बस फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं, तो चलें। और आप पहली दफ़ा हमारे चैनल में आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और लाइक शेयर भी कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन उसकी आपको सूचना मिल जाए। साहेब बंदगी साहेब।